पति ब्रह्मचारी। पेशेंट का है? पेशेंट? सूरज ने फोन पे कहा कि अगर मैं 10 मिनट से 1 सेकंड भी लेट हुआ तो वो मुझे जान से मार देगा, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। प्लीज बताइए पेशेंट कहाँ है? ये कुछ भी है, ये कोई अनहोनी नहीं। नहीं आप सूरज को फोन लगाइए ना, कहाँ है वो पूछिए। 1 मिनट। मुझे ये क्या हुआ? इसे क्या हुआ? बहू को चोट कैसे लगी? बिहारी, इसे बहुत खून निकल रहा है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? सूरज बोलना, क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब आप जल्दी से चेक कीजिए। पता ना क्या हुआ इसे। हे कुंज बिहारी, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत दुख झेला है इसने। अब इसकी और परीक्षा मत लो, इसे ठीक कर दो। हे भगवान जी, क्या कर रहे हैं आप? ईशा जी बार बार कह रही थी कि दुल्हन अपना चेहरा नहीं दिखा रही, कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। जब गलती मेरी है तो सजा उन्हें क्यों दे रहे हैं भगवान जी आप? एक बार ईशा जी आप अपनी आंखें खोल दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस भगवान जी मदद कीजिए। देखिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। खून काफी बह गया है, लेकिन ये खतरे से बाहर है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बेड से ना उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं, दवाइयां मैं ले आता हूँ। अभी तो बस विंध्या ने गुलाब हवेली में कदम रखा है और ईशा भाभी इतनी बुरी तरह घायल हो गई। I just hope ये ऊपर वाले की कोई चेतावनी ना हो। चुप कर रिया, तू ना समय देखती है ना मौका, कुछ भी बकवास करती है। डॉक्टर साहब, आपको धमकाने के लिए माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आप अपने फर्ज से पीछे हट रहे थे, इसलिए मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए आपसे ऐसी सख्ती बरतनी पड़ी। क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इस तरह बेहोश और बदहाल देखकर घबरा सा गया था। उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं आपसे। माफी मुझे भी मांगनी है सूरज। मुझे भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए था। आई एम सॉरी। आंखों में दिलकशी, होठों पर गुलाब सजा के आई है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ शायरी की सौगात ही लाए हैं या फिर गुलाब सिंह जी अपनी दुल्हन के लिए कोई तोहफा भी लाए हैं? अरे बंसी, तोहफे लेकर आओ। लोग मुंह दिखाई में कंगन, अंगूठी, झुमके या हार देते हैं ना, लेकिन तुम गुलाब सिंह की दुल्हन हो। गुलाब सिंह की सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस जौहरी की पूरी दुकान आज से तुम्हारी हो गई। क्या हुआ? ये तोहफे पसंद नहीं आए क्या? मैं जानती हूँ कि आप बहुत अमीर हैं। आप गहनों की एक दुकान तो क्या, आप इंदौर की हर दुकान मेरे लिए खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन मुझे
हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें जो चाहिए ना गुलाब सिंह लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। जो बोलोगी वो मिलेगा, क्योंकि अब तुम मिसेस गुलाब हो। मुझे बस एक बेशकीमती चीज चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। शादी से पहले मैं दुल्हन से मिलूंगी। अगर अपनी रजामंदी से शादी कर रही होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर शादी कर रही होगी तो मैं शादी को रोकूंगी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। वाह ब्रह्मचारी जी वाह, सच सच बताओ तुम्हें प्यार हो गया है ना मुझसे? ईशा जी, ये आप अचानक से क्यों उठ गए? लेट जाइए, डॉक्टर ने मना किया है आपको। ईशा जी, मैं डर सा गया था मैं। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता कभी। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है। क्यों इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? अच्छे से समझ सकता हूँ ईशा जी कि आप पर क्या बीत रही है। विद्या और बाबूजी की शादी, सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि विद्या इस हद तक जा सकती है। क्या हुआ ईशा जी, किसका फोन है? बेटी, मैं जानती हूँ तुम बेटी सुनकर चौंक गई होगी ना। अब तो हमारा माँ और बेटी का रिश्ता है, तुम अभी भी नाराज हो मुझसे। ईशा बेटी, अपनी नई माँ को अपनी बात रखने का और सफाई देने का एक मौका नहीं दोगी? तुम्हारी ये नई माँ चाहती है कि कल तुम और सूरज गुलाब हवेली दावत के लिए आओगी ना बेटी? एक बात अच्छे से सुन ले बिंदिया, तू अपनी जिंदगी और अपने फैसलों की मालिक जरूर होगी, लेकिन खबरदार जो तूने दोबारा यहाँ कॉल किया तो। सरजू, मेरी बात सुन। मेरी पत्नी बिंदिया ने कल दोपहर को मेरे सारे बच्चों के लिए एक खास दावत रखी है। वो चाहती है कि मेरा सारा परिवार इकट्ठा हो। एक बात और, ईशा की पग फेरे की रस्म पूरी नहीं हो पाई थी ना, क्योंकि
वो रस्म तो माँ निभाती है, तो अब बिंदिया चाहती है कि वो पग फेरे की रस्म निभाए। समझ गया? उम्मीद है तू अपने बाबूजी की बात नहीं टालेगा सरजू। कल आ जाना। लीजिए श्रीमती जी, हो गया तुम्हारा काम। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।